नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, रेवाड़ी में 200 बेड अस्पताल निर्माण का मामला पूरी तरह से गरमाया हुआ है। पहले रेवाड़ी नगर परिषद चेयरपर्सन के नेतृत्व में पार्षदों सहित कई सामाजिक संगठनों के लोगों ने जिला सचिवालय में अस्पताल रेवाड़ी शहर में ही बनवाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया था। वहीं रविवार को रामगढ़ में अस्पताल निर्माण की पुरजोर वकालत करते हुए धरने से जुड़े लोगों ने प्रेस वार्ता कर अपने तथ्य बताए। आखिर अस्पताल रामगढ़ में ही क्यों बने? वहीं दावा किया कि 11 नवंबर को मुख्यमंत्री ने उनको वार्ता के लिए बुलाया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसी दिन अस्पताल निर्माण आखिर कहां होगा, इस पर सीएम बड़ा फैसला ले सकते हैं। सूत्रों की माने तो सीएम इसी दिन स्वास्थ्य मंत्री व रेवाड़ी विधायक के साथ भी इस मसले पर चर्चा कर सकते हैं। ऐसे में 11 नवंबर रेवाड़ी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि रेवाड़ी जिला पिछले 140 दिन से NH 71 भगवानपुर की जो पंचायती जमीन है उसके ऊपर हॉस्पिटल बनाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है और 14 दिन से लगातार दिन रात कर्मिक अनशन के ऊपर बैठे हुए हैं। माननीय मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में हरियाणा की कैबिनेट ने फैसला लिया कि रेवाड़ी के सिविल हॉस्पिटल को ट्रॉमा को शिफ्ट किया जाएगा और शिफ्ट करने की चरण में सबसे पहले गोकलगढ़ गांव की जमीन को चिन्हित किया गया। गोकलगढ़ गांव की जमीन चिन्हित करने के बाद सीएमओ ने, सिविल सर्जन रेवाड़ी ने एक पत्र डीसी महोदय को लिखा और उन्होंने कहा कि गोकलगढ़ की गांव की जमीन उपयुक्त नहीं है और ये 12 दिसंबर 2024 का लेटर है, क्योंकि 5 एकड़ जमीन है। नंबर 1 पॉइंट। सेकंड, इस जमीन के चारों तरफ दोनों साइड में रेलवे लाइन है और भविष्य को देखते हुए 5 एकड़ जमीन कम है, इसलिए 8 एकड़ जमीन जो पंचायत के द्वारा सूचना मिली है कि भगवानपुर गांव की पंचायत से सिफारिश की जाए। इस लेटर में लिखा हुआ है। ये लेटर डीसी को दिया गया। गोकलगढ़ के मामले का केस यहीं खत्म हो गया। नंबर 2, फिर भगवानपुर पंचायत की जमीन देखी गई बीडीपीओ के द्वारा। जो पंचायत जमीन डीडीपीओ, बीडीपीओ, डायरेक्टर पंचायत का मसला है और वो पंचायत देखने के बाद खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ने एक लेटर उपायुक्त महोदय को लिखा। लेटर नंबर 3066 19/12/2024 और इस लेटर में लिखा कि गोकलगढ़ की जमीन में, आपका इसका ऑपरेटिव पार्ट पढ़ के सुना रहा हूं कि गोकलगढ़ की जो जमीन है वो रिजेक्ट हो चुकी है। जो सिविल सर्जन रिपोर्ट थी उसका हवाला दिया इसमें, और 200 बिस्तर का नागरिक हॉस्पिटल बनाने के लिए भगवानपुर की ग्राम पंचायत के पास NH 71 के साथ लगती हुई जमीन है जो शहर के नज़दीक है और वो उससे इस जमीन को लेने की सिफारिश की जाए और पंचायत से सिफारिश की गई। पंचायत ने 33 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से 7 एकड़ 7 क्लास 9 मरला जमीन देने के लिए राजी हो गई है। हम ये जानना चाहते हैं कि राव साहब का वहां प्रोमिस है, तो भगवानपुर NH 71 के ऊपर जो पहले जो प्रक्रिया लास्ट फेज में आ चुकी थी उसको भी हेल्ड क्यों किया गया? जब हम ये जानने के लिए गए, जानना हमारा अधिकार है, हमारे जनप्रतिनिधि है, हमारी बात को सुना नहीं गया, हमसे मिला नहीं गया। वो आप जानते हैं हमारे बारे में एक प्रचार चलाया जा रहा है। NH 71 ये भगवानपुर के लोग हॉस्पिटल की मांग कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं। ये भगवानपुर में हॉस्पिटल नहीं बन रहा है, ये हॉस्पिटल ये NH 71 के पास बन रहा है। NH 71 जनता से आसानी से पहुंच में है। नंबर 1 पॉइंट। उसके इस साइड अर्बन शुरू हो गया, कॉलोनी शुरू हो गई, अप्रूव्ड है, एक अनअप्रूव्ड है। उसके उस साइड जो प्रिंस होटल बना हुआ है उस साइड पंचायत की जमीन है। नंबर 1 पॉइंट। जनता की पहुंच में है, राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ जुड़ी हुई है,
रेलवे लाइन भी नहीं है और प्रॉक्सिमिटी भी है, अर्बन के साथ प्रॉक्सिमिटी भी है और कनेक्टिविटी है। अगर वहां कोई हुआ बीमार, रोहतक पीजीआई जा सकता है, जयपुर जा सकता है, दिल्ली जा सकता है। तो इसलिए, और रेवाड़ी के इस साइड में पूर्व साइड में वहां अगर हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर अगर बनेगा तो रेवाड़ी के बहुत बड़े हिस्से को और इस ग्रामीण जीवन को पटौदी तक फायदा होगा, क्योंकि यहां माजरा आ चुकी है। रेवाड़ी के नायवाड़ी से शुरू करके माजरा एम्स जो आ गई है, वो लोग उसकी तरफ जाएंगे। मैं रहता हूं गोपाल देव चौक के ऊपर, मैं बीमार हूंगा मैं वहां जाऊंगा पहले। तो इसलिए रेवाड़ी का बहुत बड़े हिस्से को इसको फायदा होगा। और लैंड जो सिविल सर्जन ने जो अपनी रिपोर्ट में कहा कि 8 एकड़ जमीन चाहिए, जो फर्स्ट जो रिपोर्ट है एक्सटेंशन करने के लिए 7 एकड़ 7 लाख 9 मरला जमीन इन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। बन करके फ्री ऑफ कॉस्ट हरियाणा सरकार को स्वास्थ्य के लिए जमीन दे रहा है, उसमें ये सरकार उस जमीन को लेने में कोताही क्यों बरत रही है, ये हमारा एक सवाल है। अब 2019 में जो शिफ्ट होने के कारण थे सिविल हॉस्पिटल को, आज वो कह रहे हैं कि हम वही बनाएंगे। पहले वहां बनाते बनाते सिविल हॉस्पिटल में आ गए। तो क्या 2019 में जिन कारणों से इसको शिफ्ट किया गया करने की बात आई थी, क्या वो कारण आज भी वजूद में है या खत्म हो गए हैं? वो कारण थे डेंस पॉपुलेशन, घनी आबादी से गिर चुका है। 45 साल पहले ये हॉस्पिटल बना था, अब उसके चारों तरफ शिक्षण संस्थाएं हैं और दूसरे हैं, बीच में ट्रॉमा सेंटर और सिविल हॉस्पिटल के बीच में बेड़ा सा रोड है और ब्रिज उस ढंग से काम नहीं आ रहा है, और अब उसको एक्सटेंड करके 300 बेड का बनाना है। तो इसलिए लो लेवल के ऊपर है, अगर लेवल को ऊंचा उठाया जाएगा मोहल्ला डूब जाएगा, लेवल नीचा रखा जाएगा तो वो काम नहीं आएगा, बरसात में जोड़ बन जाता है सिविल हॉस्पिटल। जो कारण उस दिन थे, क्या वो कारण आज भी है या वो खत्म हो गए हैं? वो कहते हैं कि जिला मुख्यालय के ऊपर होना चाहिए, गाइडलाइन प्रोक्सिमिटी शब्द कहती है, नजदीक होना चाहिए। नू जिला के अंदर जो सिविल हॉस्पिटल है वो मांडाखेड़ा गांव में है, वो नू में नहीं है। अभी अभी सरकार ने, इसी हरियाणा गवर्नमेंट ने आसंद के अंदर सिविल हॉस्पिटल के अलावा 200 बेड का हॉस्पिटल बनाने की मंजूरी दी है। अभी अभी की बात कह रहा हूं मैं। तो क्या वह हॉस्पिटल नहीं बन सकता? तो इसलिए ये जो बातें आ रही है, हमारी आवाज को दबाने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। हम ये कहते हैं कि हमारा जो केस है वो एकदम सही है, परंतु एक दुख की बात है कि हमारे कुछ चेयरपर्सन ने यह ज्ञापन दिया। अभी ज्ञापन देने का उनका राइट है, उनकी मांग उठाने का राइट है, परंतु हम चेयरपर्सन से एक बात पूछते हैं, वो जनप्रतिनिधि हैं, कि जब भगवानपुर गांव ने 10 एकड़ जमीन रेवाड़ी की प्यास बुझाने के लिए दे दी, तो आपने एक शब्द भी धन्यवाद का नहीं कहा आज तक उनको। संघर्ष कमेटी मुख्यमंत्री से मिल रही है, हमको मुख्यमंत्री के दरबार में जाना पड़ा, हम पीछे भी गए थे, हम 11 को फिर बुलाए। उस टाइम फैक्टर को आप देखें कि इस मामले को डायलूट करने के लिए, इस मामले से लोगों का ध्यान बटाने के लिए जो ज्ञापन दिया गया है, कम से कम हम आज भी ये कह रहे हैं कि आप धरना पाइए, तमाम बुद्धिजीवी लोग, तमाम लोग आओ। ये रेवाड़ी शहर और देहात के बीच में जो माइनर एक लाइन खींच करके और मामले को डायलूट करने की जो कोशिश की जा रही है, हम इसकी सख्त निंदा करते हैं। रेवाड़ी हमारी है। सुनिए, अगर वो ज्यादा मोस्ट सुटेबल जगह है, हमें कोई इतराज नहीं है, भगवानपुर के हम बंधे हुए नहीं है। अगर वो मोस्ट सुटेबल जगह नहीं है, सरकारी गाइडलाइन से बाहर भगवानपुर की अन्य चिकित्सक जा रहा है, हमें कोई इतराज नहीं है। परंतु मैं ये कह रहा हूं कि आप ये सवाल उनसे पूछना चाहिए, और उन्होंने ये कहा कि मुझसे उम्मीद ना करें। तो एक लोकतांत्रिक देश के अंदर जो वीडियो आप देखे हैं, एक मंत्री ये कहता है मुझसे उम्मीद ना करें आप, और मेरी 60% वोट दी, 40 नहीं दी। क्या हॉस्पिटल 60 और 40 के बीच का है? क्या हॉस्पिटल के अंदर
इंटरनेशनल लॉ है, मैं तो लॉ स्टूडेंट हूं, कि अगर दुश्मन की सेना जिसने हमारे 50 शहीद भी कर दिए तो भी उनको उठा करके अगर घायल है तो उनको इलाज करवाया जाएगा। ये इंटरनेशनल लॉ है। 40 ने वोट नहीं दी तो क्या खामियाजा जनता घूमेगी? क्या ये हॉस्पिटल किसी एक के लिए है? नेशनल हाईवे से जो भी गुजरने वाला, विदेश का कोई आदमी आया, एक्सीडेंट हो गया, अगर नेशनल हाईवे के ऊपर अगर हॉस्पिटल है तो वहां देंगे। तो ये अहंकार का सवाल बना लेना लोकतंत्र के अंदर। हम देखेंगे परमिशन, हम तो पूछेंगे आप किस आधार पर दे रहे हैं? ये सरकार की गाइडलाइन है, मेरी तो बनियावाई नहीं है। हम अगर सरकार अपनी गाइडलाइन को अगर पूरा निकाल के बाहर करके अगर कुछ करेगी, अगर बिना सुने और न्याय और अन्याय के बीच में फैसला करे बगैर अगर कोई फांसी तोड़ेगा, तोड़ लेगा, सत्ता का दुरुपयोग होगा तो मैं तो उसमें क्या करूंगा? हम आंदोलन करेंगे, परंतु आखिरी दम तक आंदोलन करेंगे। 5 साल हमने एम्स के लड़े, हमारे अध्यक्ष बैठे हैं कैलाशन, हमारे सैन बैठे हैं ओम प्रकाश सैन, तब भी यही बात आई थी, तब भी बैरियावास आया, फलाना आया, धिकड़ आया, वहां बढ़ाएंगे एम्स। आंदोलन करेंगे और हक है ये जनता का, स्वास्थ्य सबका मौलिक अधिकार है, उसको लेकर हम रहेंगे।